ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, तब मेरठ के एक घर में खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। एक पत्नी जिसका प्यार कभी 7 जन्मों का वादा करता था, अब पति ही सांसें उसकी छिन रही थी और उसके साथ था उसका नया प्रेमी। कैसे पत्नी ने अपने पति के साथ गद्दारी की और तंत्र मंत्र के प्रभाव में आकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ड्रम में दफन इस हत्या की कहानी को उजागर किया है। मेरठ में सनसनीखेज जुर्म की पूरी दास्तान में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का गहरा कनेक्शन है, जो इस हत्याकांड को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। देखिए खास रिपोर्ट। तंत्र मंत्र और मर्डर मिस्ट्री, अंधविश्वास का जुनून, फिर किया पति का खून, हत्या का तंत्र मंत्र कनेक्शन, मेरठ में पत्नी का महापाप, एक गहरा राज, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसी हत्या जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा फट जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरठ का ये घर जो कभी एक सामान्य परिवार का बसेरा था, अब एक खौफनाक रहस्य का गवाह बन चुका है। आज मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड की एक एक एंगल से पड़ताल करेंगे। उस कत्ल की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिस पर सिर्फ मेरठ ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी है। घर घर, गली गली, हर चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेमिका मुस्कान के साथ रह रहे उसी के पति सौरभ की हत्या करने वाले साहिल के उस कमरे में, जिस कमरे में छिपे हैं मर्डर के कई राज, जिसका आज होगा पर्दाफाश। घर के अंदर सामान तितर बितर पड़ा है, घर के बाहर गमला सूखा पड़ा है। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। दीवारों पर बनी इन तस्वीरों को देखिए। घर में बियर और शराब की बोतलें भी पड़ी हैं। ये कहानी उस खौफनाक रात की है जब एक पत्नी ने अपने पति को नहीं, बल्कि अपने विश्वास, अपने रिश्ते और अपने भविष्य को भी मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और यह साबित कर दिया कि इंसानियत को अगर सबसे खतरनाक चीज बनानी हो तो वह है विश्वासघात। यह कहानी मेरठ के इंदिरा नगर में घटित एक दिल दहला देने वाले हत्या के मामले की है, जिसमें एक पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची और पति सौरभ कुमार की हत्या कर दी। जरा ध्यान से देखिए इस चेहरे को। यह चेहरा उस महिला का है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रची, प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया और फिर पति के शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा कि उनकी बेटी ने जो किया वह बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपनी बेटी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए और वो मानती हैं कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी कि वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है। उसकी बहन
और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए ऐसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। सौरभ राजपूत के नाम से उसका मर्डर हो गया और वो बोल रहे हैं कि वो अचल भैया के सामने रहते हैं। मैंने कहा भाई अचल भैया के सामने हम ही रहते हैं। फिर मैं उन्हीं पड़ोसी के साथ जो है तुरंत मैं भाग के वहां गया, स्कूटी बैठ कर। हाँ, पूछा किसके जो है जो दोस्त थे उनसे ज्यादा मिलवाल नहीं रहा, उनसे पूछा मैंने कि भाई क्या हो गया? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं क्या हुआ? बस सौरभ को मार दिया तुम्हारे भाई। मैं अंदर गया, वहां पे मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया। वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं झांक रहा हूँ पागलों की तरह, देख रहा हूँ। कह रहा नहीं कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेरे को इस बारे में क्या पता होगा? मैं तो जब गया हूँ तो मेरे को बाद में पता लगा कि भाई वो तो ड्रम में है। क्या उस रात उस पत्नी को कभी अपनी की हुई दरिंदगी पर पछतावा हुआ था? क्या उसे कभी यह एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को अपना जीवन साथी समझा उसी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया? क्या उसकी आत्मा कभी उन खून के धब्बों को धोने के लिए रोई जो उसने सौरभ के शरीर से छोड़े थे? मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि सौरभ कुमार की हत्या अत्यधिक क्रूरता से की गई थी। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक क्या नजरिया सामने आया है, क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे समक्ष अभी नहीं आई है। हाँ। लेकिन जैसे पता लगा है कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या हिस्सा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है जैसे इन केसों में होता है। ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घरवाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। सौरभ कुमार एक मर्चेंट नेवी का अधिकारी था जो अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ मेरठ में रहता था। सौरभ का जीवन और रिश्ते खुशहाल थे, लेकिन एक अंधेरे राज की शुरुआत उसी समय हुई जब उसकी पत्नी मुस्कान का एक पुराना दोस्त साहिल शुक्ला उसके जीवन में आया। मुस्कान और साहिल की मुलाकात पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती और फिर एक गहरी नजदीकी बढ़ी। मुस्कान जो सौरभ के बिना अकेली रहती थी, साहिल के करीब आ गई। दोनों का अफेयर चल रहा था और सौरभ जो अक्सर लंदन में रहता था, उसे इस रिश्ते का कोई अंदाजा नहीं था। साहिल और मुस्कान के बीच एक नशे की दुनिया भी चल रही थी, जिसमें शराब और तंत्र मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। साहिल शुक्ला एक ऐसा आदमी था जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में गहरा विश्वास करता था। उसकी ये कमजोरी मुस्कान ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिलाया कि अगर वे सौरभ को मार डालेंगे तो उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। साहिल ने मुस्कान की बातों पर विश्वास किया और इस हत्याकांड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। फरवरी 2025 में जब सौरभ लंदन से मेरठ वापस आया, मुस्कान और साहिल ने अपने इरादे को अंजाम देने का मन बना लिया था। 4 मार्च 2025 सौरभ जब अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को इशारा किया। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला था। साहिल ने सौरभ पर चाकू से हमला किया और मुस्कान ने सौरभ की मौत का तमाशा देखा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हार गया।
कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने योजना बनाई कि सौरभ की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाएगा। उनके दिमाग में एक खौफनाक और शातिर योजना थी। उन्होंने एक प्लास्टिक ड्रम खरीदा और बाथरूम में सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए। फिर उन टुकड़ों को एक बोरे में भरकर ड्रम में डाल दिया। इस ड्रम को सीमेंट के घोल से भर दिया, जिससे ये ड्रम एक ठोस कब्र बन गया। मुस्कान और साहिल ने अपनी हत्या की साजिश को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुप नहीं सकता, और ठीक वही हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुस्कान की मां को ये सच्चाई पता चल जाएगी। हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान जैसे चाकू, ड्रम और नशीली दवाएं स्थानीय दुकानदारों से खरीदे गए थे। ड्रम बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि एक महिला बिना मोल भाव किए 1100 में ड्रम खरीद गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि एक महिला ने नशे की दवा खरीदी थी। चाकू बेचने वाले ने पुष्टि नहीं की कि हत्या में वही चाकू इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की, लेकिन वो लगातार झूठ बोलती रही। फिर पुलिस ने साहिल को पकड़ा और उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने ड्रम खोला, लेकिन सीमेंट से भरा ड्रम आसानी से नहीं खुला। कई घंटे की मशक्कत के बाद ड्रम को खोला गया और सौरभ का शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि प्यार में विश्वास और धोखा कितना गहरा हो सकता है। यह सवाल उठता है, क्या तंत्र मंत्र सच में किसी की जान ले सकता है? क्या किसी इंसान की सच्चाई इतनी खोखली हो सकती है कि वह अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी को मार डाले? क्या कोई इंसान इतनी गहरी साजिश रच सकता है? यह खौफनाक हत्या केवल एक पत्नी की बेरहमी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और रिश्तों में विश्वास की कमी हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मुस्कान और साहिल की साजिश ने यह साबित कर दिया कि प्यार के नाम पर किए गए विश्वासघात के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।